आज जापान को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शुमार किया जाता है, जिसकी एक ख़ास वजह है वहाँ की शिक्षा प्रणाली। जापान सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला देश है। यहाँ 15 साल के बच्चों की साक्षरता दर 99% है, जो दुनिया में किसी भी देश से सबसे ज़्यादा है। और इंडिया की साक्षरता दर की बात करें तो वो है 75%, जो कि 165 साक्षर देशों की लिस्ट में 128वें नंबर पर आता है। खैर, मेरा नाम है कमर इकबाल। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं जापान के स्कूलों में अपनाए जाने वाले कुछ अजीबोगरीब नियमों के बारे में, जो भले ही आपको अटपटे से लगेंगे, लेकिन वहाँ हर स्टूडेंट को इन नियमों का पालन करना पड़ता है। जापान में बच्चों को सुबह 8:30 बजे से पहले स्कूल पहुँचना पड़ता है। जापान के स्कूलों में बच्चे खुद अपने क्लास की सफाई करते हैं और उनके इस काम में शिक्षक भी उनकी सहायता करते हैं। वैसे इस नियम को भारत के सरकारी स्कूलों में भी देखा जा सकता है। इस नियम के कारण बच्चे साफ सफाई का महत्व समझ पाते हैं। जापान में प्राचीन काल से ही झुककर प्रणाम करने की परंपरा है। यहाँ अपने से बड़ों का काफ़ी सम्मान किया जाता है, इसलिए इसकी शुरुआत बच्चों को उनके स्कूल से ही कराई जाती है। क्लास में आने के बाद और जाने से पहले अपना सर अपने गुरु के सामने झुकाकर विद्यार्थी आदर देते हैं। इस मामले में भी भारत के स्टूडेंट्स काफ़ी सही हैं। वो भी अपने टीचर्स का सम्मान बहुत अच्छे से करते हैं। जापान में जूनियर हाई स्कूल तक के बच्चों को अपनी क्लास में बैठकर लंच करना होता है और उनके शिक्षक भी साथ में बैठकर अपना लंच करते हैं। वहाँ का हर बच्चा अपने साथ बैठने के लिए मैट और अपनी खुद की प्लेट भी लाता है और खाना खाने के बाद अपने बर्तन खुद ही धोता है। जापानी भाषा में लंच को क्योशोकु बोलते हैं। जापान में स्कूल की लड़कियों को ज़्यादा लंबे बाल रखना अलाउ नहीं है। लड़कों को भी रोज़ दाढ़ी बनानी पड़ती है। भाई, जिसकी दाढ़ी है उन्हीं को बनानी पड़ती है, सबको नहीं बनानी पड़ती। और साफ़ सुथरा रहना होता है। उनका मानना है कि ज़्यादा लंबे बाल पढ़ाई में बाधा बनते हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स काफ़ी सिंपल रहते हैं। जापान के कुछ स्कूलों में कोई बच्चा अपना बाल डाई नहीं कराता और ना कोई मेकअप करता है, और ना ही स्कूल की लड़कियां नेल पॉलिश लगा सकती हैं। इसके अलावा जापान में छोटे बच्चों को घर पर काम करने के लिए होमवर्क नहीं मिलता, लेकिन हाई स्कूल में आने के बाद उन्हें काफ़ी सारा होमवर्क दिया जाता है। जापानी स्कूलों में स्कूल ड्रेस पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। वहाँ कुछ ख़ास प्रकार के ड्रेस ही अलाउ होते हैं। अपने मन से कोई भी कुछ भी नहीं पहन सकता। जापानी भाषा में स्कूल ड्रेस को सीफुकू बोलते हैं। जापान के मोस्टली स्कूलों में बच्चों को तैरना सिखाया जाता है, और जब तक कोई बच्चा इसे अच्छे से सीख नहीं जाता, उसे पूरी गर्मी की छुट्टियों तक तैरना सीखना पड़ता है। गर्मी की छुट्टियों में क्लासेस तो बंद होती हैं, मगर शिक्षक रोज़ स्कूल जाते हैं। जापानी स्कूलों में आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, जूडो आदि गतिविधियाँ कराई जाती हैं, जिसमें बच्चे अपनी मर्ज़ी से और अपनी रुचि के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट करते हैं। जापान में बहुत कम टीचर छुट्टी लेते हैं, लेकिन अगर किसी कारण वे स्कूल नहीं आ पाते तो उनकी जगह उस विषय के दूसरे टीचर उन्हें पढ़ाते हैं। जापानी छात्रों पर मिडिल स्कूल के बाद विषय चुनने का प्रेशर नहीं होता है। वो खुद से अपनी रुचि के अनुसार वो सब्जेक्ट चुन लेते हैं। वहाँ के स्कूलों में बच्चों को गलती या शरारत करने पर क्लास से बाहर नहीं निकाला जाता। क्लास से बाहर निकालना वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के ख़िलाफ़ है। इन सब नियमों के बावजूद भी सबसे अहम चीज़ है, वो चीज़ है शिक्षा। शिक्षा ही वो कारण है जो जापान को अन्य देशों से अलग बनाती है। अगर हम बात करें भारत की, तो ऐसा लगता है जैसे भारत में जहाँ अच्छे शिक्षक हैं, वहाँ अच्छे छात्र नहीं हैं। अच्छे छात्र नहीं हैं कहने का मतलब है कि वैसे बच्चे जो पढ़ना ही नहीं चाहते, और कहीं कहीं पे पढ़ने वाले छात्र हैं, तो वहाँ अच्छे शिक्षकों की कमी है। पर तकलीफ़ हमें इस बात की है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा अत्याचार छात्रों पर हो रहे हैं। जो स्टूडेंट्स अपनी मांग लेकर प्रोटेस्ट करते हैं, उन्हीं के ऊपर बेरुखी से लाठियाँ बरसाई जाती। हम और आप बस देखते रह जाते हैं कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। जब हमें यही नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। खैर, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।